हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपके सामने इकोनॉमिक्स का पेपर 2 है। जी हाँ फ्रेंड्स, यह 2020 का ये पैट का क्वेश्चन है फ्रेंड। तो जिन छात्रों ने एग्ज़ाम दिया है तो वो अपना आंसर देख ले, और जिन छात्रों ने एग्ज़ाम नहीं दिया है, जो इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं नेक्स्ट ईयर 2021 में, उन छात्रों के लिए भी ये बहुत अच्छा है कि ये सीरीज़ आपको बहुत काम आएगी। जी हाँ फ्रेंड्स, ये सीरीज़ हम बनाते हैं तो आपको भविष्य में भी काम आती है कि जो भविष्य के छात्र जो भविष्य में देना चाहते हैं पैट एग्ज़ाम, जो भी पीजी कर रहे हैं, उन छात्रों के लिए भी जो है ये एक प्रीवियस पेपर बन के रह जाता है। क्योंकि आपको पता है फ्रेंड कि प्रीवियस ईयर मार्केट में नहीं उपलब्ध होता है किसी भी तरह से। तो ये हम सेशन आपके लिए ला रहे हैं, तो आइए देख लेते हैं। आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स का ये पेपर है, पेपर 2। और जनरल पेपर जो पेपर 1 है उसके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया है, तो आप वहाँ से भी जा करके देख सकते हैं। और देख लीजिए, ये पूरा आपका एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है और बुकलेट नंबर ये ए है। अब आइए देख लेते हैं। देखिए पहला पेज में आप देख लीजिए कि आपको जो है ये पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। एक तरह से कह ले तो इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट होता है ये, तो आप देख लीजिए। अब आइए जो है इस क्वेश्चन को हम डील करते हैं। इकोनॉमिक्स के एक एक क्वेश्चन का आंसर हम बताएंगे आपको। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप देख लीजिए कि ये दोनों लैंग्वेज में है, इंग्लिश में यहाँ है और हिंदी में आपको यहाँ है। तो मैं हिंदी में बताने जा रहा हूँ और कुछ कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में भी बताऊँगा। तो जिन छात्रों को इंग्लिश में दिक्कत नहीं है तो वो हिंदी देखे, इंग्लिश में दिक्कत है तो हिंदी देखे, और हिंदी में दिक्कत है तो वो इंग्लिश देख सकते हैं। और आंसर अगर हम यहाँ बोलेंगे सी, तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ सी हम बोल रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तब आइए क्वेश्चन को एक एक करके डील कर रहे हैं। किस मॉडल के तहत, जी हाँ फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस मॉडल के तहत प्रत्येक विक्रेता अपने प्रतिद्वंदी की कीमत को स्थिर मानता है? तो फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, बर्ट्रेड का मॉडल। बर्ट्रेंड का मॉडल यहाँ पे, अंडर विच मॉडल ईच सेलर एज्यूम्स हिज राइवल्स प्राइस एज बीइंग कांस्टेंट अंडर द, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, बर्ट्रेंड मॉडल। अब आइए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। जो गाडगिल फॉर्मूला संबंधित है किससे? सेकंड क्वेश्चन है गाडगिल फॉर्मूला संबंधित है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, योजना सहायता के वितरण से। जी हाँ फ्रेंड्स, गाडगिल फॉर्मूला योजना सहायता, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लान असिस्टेंस। आइए क्वेश्चन नंबर सी देख ले 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? निम्नलिखित मॉडल में से कौन अंतर्जात विकास मॉडल है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉडल आर इंडिजीनियस ग्रोथ मॉडल? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 का वो हो जाएगा सी, ए एंड बी दोनों है, लुकास मॉडल और ए के मॉडल। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं फ्रेंड। कुजनेट का उल्टा यू वक्र किसके बीच संबंध दर्शाता है? जी हाँ फ्रेंड्स, 4 का जो है कुजनेट का उल्टा यू वक्र किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय और असमानता। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इन द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस किस वर्ष प्रकाशित की थी? जी हाँ फ्रेंड्स, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 76। ये थोड़ा कॉमन क्वेश्चन था, ये इजी क्वेश्चन था। आइए 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आंकड़ों से सभी अवलोकनों के चुकता विचलन स्क्वायर्ड डेविएशन का माध्य निम्न में से किसके बराबर है? तो सी का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, विचलन के बराबर वेरिएंस। अब आइए देख लेते हैं 7th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7th नंबर क्वेश्चन है हमारा, विश्व व्यापार संगठन WTO इनमें से किसका विस्तारित रूप है? जी हाँ फ्रेंड्स, तो इनमें से GATT का विस्तारित रूप है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब आइए फ्रेंड्स हम 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन के तहत चालू खाता का हिस्सा नहीं है? तो 8 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, पूंजी प्राप्त और भुगतान। तो यहाँ भी इंग्लिश में भी देख ले, कैपिटल रिसिप्ट एंड पेमेंट्स। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड? निम्नलिखित में से कौन सा वणिकवाद के एक प्रमुख आलोचक थे?
जी हाँ फ्रेंड्स, वणिकवाद के एक प्रमुख आलोचक थे द मेन क्रिटिक्स ऑफ मर्केंटिलिज्म, तो एडम स्मिथ हो जाएगा फ्रेंड इसका आंसर। अब आइए देख लेते हैं 10 का उच्च अर्ध मुद्रा है, तो 10 का हो जाएगा डी, सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व और लोगों के पास मुद्रा, द करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक रिजर्व विद द सेंट्रल बैंक। अब आइए देख लेते हैं फ्रेंड 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुद्रा की परिमाण सिद्धांत बताता है कि ए मुद्रा का मूल्य की मात्रा पर निर्भर करता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। मुद्रा की परिमाण सिद्धांत बताता है कि मुद्रा का मूल्य की मात्रा पर निर्भर करता है। द वैल्यू ऑफ मनी डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ मनी। आइए 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसके अनुसार फर्म का मुख्य उद्देश्य अपनी विक्रय राजस्व को अधिकतम करना है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो 12 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए बाउमोल। बाउमोल द हाइपोथेसिस दैट द फर्म मेन मोटिव इज टू मैक्सिमाइज देयर सेल रेवेन्यू ओज इट्स ओरिजिन टू बाउमोल। अब 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड, विकुंचित मांग वक्र अवधारणा किसके द्वारा दिया गया है। विकुंचित मांग वक्र अवधारणा किसके द्वारा दिया गया है, तो ये दिया गया है स्वीजी के द्वारा। स्वीजी के द्वारा दिया गया है। द किंग डिमांड कर्व कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय स्वीजी। आइए फ्रेंड जो हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। इसी तरह फ्रेंड इस बार 50 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो 50 क्वेश्चंस हम इस सीरीज में डील करेंगे, तो आप पूरे वीडियो पे बने रहें और 50 क्वेश्चन का पूरा आंसर देखें और प्रश्न भी देखें, साथ ही साथ आपको जो है यह याद हो जाएगी। तो अब आइए फ्रेंड्स जो 14 नंबर हम क्वेश्चन देख लेते हैं, और साथ ही साथ फ्रेंड हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो छात्र नए हैं वो छात्र चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि विश्वविद्यालय से संबंधित सभी प्रकार की न्यूज़ तर्क संगत हम लाते रहते हैं और आपको आप तक पहुंचाते रहते हैं। अब आइए जो है 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड, तर्क संगतता सिद्धांत रेशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी बताता है कि व्यक्ति निम्न आधार पर निर्णय लेते हैं। यह फ्रेंड्स तो इसका जो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि मानवीय तर्क शक्ति, उन्हें उपलब्ध जानकारी और उनके पीछे अनुभव तीनों हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। 15 नंबर क्वेश्चन है, काब डगलस उत्पादन फलन में आगतों के बीच प्रतिस्थापन की लोच है। 15 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो काब डगलस का उत्पादन फलन में है, तो इसका 15 का जो आंसर हो जाएगा वो 1 के बराबर है, इक्वल टू 1। 16 क्वेश्चन देख लेते हैं, हैरोल्ड डोमर मॉडल की प्रमुख मुख्य मान्यताओं में से एक है हैरोल्ड डोमर मॉडल। तो अब इसका जो 16 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, स्थिर पूंजी उत्पादन अनुपात, कांस्टेंट कैपिटल आउटपुट रेशियो। 17 क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड, यदि मांग वक्र y अक्ष के समानांतर है तो वस्तु की मांग की कीमत लोच होगी। तो 17 का जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा बी हमारा 0, 0। इफ डिमांड्स कर्व इज पैरेलल टू y एक्सिस देन प्राइस elasticity of demand for the goods will be equal। अब आइए फ्रेंड 18 नंबर देख लेते हैं, ये करंट से भी जुड़ा है कि जन धन खाते को आधार और मोबाइल नंबर से जोड़ने की एक सरकारी पहल है। जी हाँ, ये सरकारी पहल है। तो ये सरकारी पहल किसकी है, तो JAM। तो इसका जो आंसर हो गया JAM। अब आइए 19 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, प्रेविस्ट सिंगर के अनुसार व्यापार की शर्तें निम्न में से किसके पक्ष में स्थानांतरित हो गई। तो 19 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, विकसित देश, डेवलप्ड कंट्रीज। अब आइए 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिलिप्स वक्र निम्नलिखित में से किसके बीच संबंध दिखाता है। तो फिलिप्स वक्र जो है वो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध दिखाता है। अब आइए 21 देख लेते हैं। 21 क्या कह रहा है, संविदा वक्र पर सभी बिंदु है। जी हाँ फ्रेंड्स, संविदा वक्र पर सभी बिंदु है। तो परेटो कुशलता, ऑल पॉइंट्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट कर्व आर पेरेटो एफिशिएंट। तो ये हो जाएगा आंसर इसका ए।
अब आइए देख लेते हैं फ्रेंड 22 जो है, बेरोजगारी जिसमें श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है। बेरोजगारी जिसमें श्रम की उत्पादकता शून्य हो जाती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत की पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य नहीं था? जी हाँ फ्रेंड्स, ये करंट से रिलेटेड है, करंट और थोड़ा सा हिस्ट्री का भी रिलेटेड है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य नहीं था? तो 23 का हो जाएगा डी, जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ। ये थोड़ा सा कॉमन क्वेश्चन है, थोड़ा सा आसान क्वेश्चन था। 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, एकाधिकारी फर्म एक समय में निश्चित कर सकता है, एकाधिकारी फर्म एक समय में निश्चित कर सकता है, तो वह कीमत या उत्पादन, प्राइस और आउटपुट। At any one point of time, monopoly firm can decided price और आउटपुट। अब 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा सही है? तो निम्न में से कौन सा सही है फ्रेंड्स? तो सी सही है, दोनों ए और बी। सहबंध गुणांक उद्भव मूल्य बिंदु के परिवर्तन से स्वतंत्र है, सहसंबंध गुणांक पैमाने के परिवर्तन से स्वतंत्र है, दोनों सही है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ ओरिजिन, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल। यानी 25 क्वेश्चन हमने आधा क्वेश्चन को जो है फ्रेंड वो डील कर लिया है। अब आइए 26 नंबर क्वेश्चन से देख लेते हैं। 26 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, नीति परिवर्तन बिंदु वह बिंदु है जहां, या फ्रेंड्स 26 नंबर क्वेश्चन है, नीति परिवर्तन बिंदु वह बिंदु है जहां पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन इज द पॉइंट एट विच। तो इसका जो 26 का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा सी, सीमांत उत्पाद अपने अधिकतम पर होता है। जी हाँ फ्रेंड, सीमांत उत्पाद अपने अधिकतम पर होता है। अब आइए 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हरित क्रांति ने किसके उत्पादन पर सबसे अधिक प्रभाव डाला? तो सबसे अधिक प्रभाव डाला था गेहूं और चावल पे, व्हीट एंड राइस। शून्य आय की दशा में उपभोक्ता कहलाता है, शून्य आय की दशा में उपभोक्ता क्या कहलाता है? स्वायत्त उपभोक्ता कहलाता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन। अब 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। 29 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि इस तहर से चुना गया एक नमूना जिसमें जनसंख्या पॉपुलेशन के प्रत्येक आइटम को शामिल किए जाने की समान संभावना होती है, तो 29 का हो जाएगा याच्छ नमूना, रैंडम सैम्पलिंग। 30 नंबर क्वेश्चन है, लॉरेंज वक्र को उपयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है? तो लॉरेंज वक्र को उपयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है? लॉरेंज कर्व इज यूज्ड टू मेजर असमानता। जी हाँ फ्रेंड्स, इस सेशन को थोड़ा सा जल्दी जल्दी खींच रहे हैं क्योंकि लंबा नहीं जाना चाहिए। हम चाहते हैं कि आपको जल्दी से सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाए और सारे क्वेश्चन से एक बार आप रूबरू हो जाए। 31 नंबर क्वेश्चन जो है, यदि साधन लागत बाजार मूल्य से अधिक है तो इसका तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य क्या है? अप्रत्यक्ष कर, सब्सिडी। ये जो ऑप्शन नंबर 1 है, ए ऑप्शन सही है, राइट आंसर है। अब आइए 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। अब सेशन के अंतिम पर आपकी ओर हम बढ़ रहे हैं। 32 नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं, 50 नंबर क्वेश्चन तक हमें जाना है। अल्पाधिकार बाजार में कीमत दृढ़ता है क्योंकि केवल 1 और 3 सत्य है, यानी कि प्रचलित मूल्य से ऊपर मांग वक्र अत्यधिक लोचदार है और उसके बाद प्रचलित मूल्य के नीचे मांग वक्र बेलोच है, तो यानी कि आपका जो है वो डी आंसर हो जाएगा 32 का। अब आइए 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। छाया कीमत विशेष रूप से उपयोगी है, छाया कीमत विशेष रूप से उपयोगी है 33, तो इसका सी हो जाएगा, ए एंड बी दोनों, परियोजना मूल्यांकन, लागत लाभ विश्लेषण। आइए 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। यदि मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है तो एलएम वक्र, यदि मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है तो एलएम वक्र
तो 34 का हो जाएगा ए, दाईं ओर खिसकता है। यदि मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है तो एलम वक्र दाईं ओर खिसकता है। इसका जो शिफ्ट टू राइट हो जाएगा आंसर 34 का हो जाएगा ई। अब आइए 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति MPC शून्य है तो गुणक का मान होगा। तो 35 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि 1 जो हो जाएगा मान हो जाएगा 1 है। अब आइए 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक आर्थिक गतिविधि के रूप में जीवन बीमा वर्गीकृत किया जा सकता है। तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका सी, सेवा क्षेत्र के तहत सर्विस सेक्टर। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड, द्विपक्षीय एक अधिकार है जिसमें एक विक्रेता और एक क्रेता हो, तभी तो द्विपक्षीय का अधिकार है जिसमें एक विक्रेता और एक क्रेता हो। अब आइए 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि ए और बी एक ही क्रम के सममित मैट्रिक हैं तो ए और बी एक ही अधिक्रम के सममित मैट्रिक हैं तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए बी प्लस बी एक समित मैट्रिक्स है। राइट आंसर हो जाएगा डी। 39 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समानांतर अर्थव्यवस्था का विशेषता है। समानांतर अर्थव्यवस्था का विशेषता है तो वो हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। मनी लॉन्ड्रिंग भी है, तस्कर भी है और कर चोरी भी है, तो इसका जो हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ दी अबव। 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुद्रा की सट्टा मांग निम्न में से किस पर निर्भर करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ब्याज की दर पर। जी हाँ फ्रेंड्स, ब्याज की दर पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, लॉस पेयर और पासे के सूचकांकों का ज्यामितीय माध्य है। लॉस पेयर और पासे के सूचकांक के ज्यामितीय माध्य है। तो 41 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, फिशर्स का आदर्श सूचकांक। फिशर्स का आदर्श सूचकांक ए हो जाएगा। 42 कर की दर में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप कर राजस्व में परिवर्तन कहलाता है। चेंज इन टैक्स रेवेन्यू एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इज टैक्स रेट इज। तो 42 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कर लोच, टैक्स इलास्टिसिटी। आगे 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने असंतुलित विकास के सिद्धांत का समर्थन किया है। तो असंतुलित सिद्धांत का समर्थन किया तो 43 का हो जाएगा सी, हर्षमर्न। आप देख लीजिएगा, नाम भी ऐसे ऐसे हैं कि प्रोनाउंस करने में जो है दिक्कत होती है। हर्षमर्न। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अब आइए 44 नंबर देख लेते हैं। इनमें से कौन समोत्पाद वक्र के ढाल को दर्शाता है। समोत्पाद वक्र के ढाल को दर्शाता है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, MRTS। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ एन आइसो प्रोडक्ट कर्व। तो आंसर हो जाएगा MRTS। अब आइए 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं फ्रेंड। 45 नंबर क्वेश्चन है हमारा, माध्य और माध्यिका दोनों कहा जाता है। तो माध्य और माध्यिका दोनों कहा जाता है तो स्थिति औसत, पोजिशनल एवरेज, बोथ मीन एंड मीडियन आर कॉल्ड पोजिशनल एवरेज। अब 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। प्रकृतिवाद फ्यूजियोक्रेट्स ने दावा किया है कि सभी मूल्य कृषिविदों के श्रम से प्राप्त होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, डिराइव्स फ्रॉम द लेबर ऑफ एग्रीकल्चरलिस्ट। अब आइए फ्रेंड 47 नंबर देख लेते हैं। रिकॉर्डियन सिद्धांत के अनुसार लगान उत्पन्न होता है। तो 47 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, भूमि की विभेदक उर्वरता के कारण। डिफरेंशिएट फर्टिलिटी ऑफ लैंड अकॉर्डिंग टू रिचर्डसन थ्योरी, रेंट अराइजेस ड्यू टू डिफरेंशिएट फर्टिलिटी ऑफ लैंड। अब आइए 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। द कैपेबिलिटी अप्रोच टू पॉवर्टी वाज गिवन बाय। गरीबी के लिए क्षमता दृष्टिकोण, कैपेबिलिटी अप्रोच किसके द्वारा दिया गया है। तो ये हो जाएगा
अमर्त्य सेन के द्वारा दिया गया है। अब आइए फ्रेंड 49 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट ईच फॉर्म प्रोड्यूसेस, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में प्रत्येक फॉर्म उत्पादन करता है। किसका उत्पादन करता है? तो सी का, समरूप वस्तु का, होमोजेनस प्रोडक्ट का। अब आइए फ्रेंड्स हमारा जो अंतिम प्रश्न है इस सेशन का वो है 50 नंबर प्रश्न, तो इसको भी देख लेते हैं। सार्वजनिक वस्तुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पब्लिक गुड्स? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। 1, 2 एंड 4, 3 को छोड़ करके हमारा सभी सही है। गैर प्रतिद्वंदी, गैर अपवर्जी और गैर प्रतिस्पर्धी। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हमने जो है एक एक करके जो है 50 प्रश्न इकोनॉमिक्स के डील किए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स के डील किए हैं। तो हम उन छात्रों को जो है उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं जिन छात्रों ने इस बार एग्ज़ाम दिया है, और उन छात्रों के लिए भी एक अच्छी कामना करते हैं कि आप जो है एक फॉर्मेट जो है मैंने दे दिया है इकोनॉमिक्स का, तो आप यहाँ से जाकर के आप क्वेश्चन को देख लें और अपनी समझ को विकसित करें कि आप जो एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं जो पीएचडी के नेक्स्ट एग्ज़ाम में, तो आपको जो है किस मापदंड से तैयारी करनी चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।